हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रहे 12:30 और आज सैटरडे था तो जगन को छुट्टी होती है, इसलिए फिर आज चिकन का प्लान बन गया और फिर चिकन ले आए थे। और एक तो चिकन करी बनाने वाली थी और एक चिकन खीमा सोम का फेवरेट है, इसलिए फिर इसके लिए ये चिकन खीमा बनाने के लिए फिर पहले तो मुझे सूप बनाना था, चिकन सूप। दोपहर को थोड़ा सा पीने के लिए, मतलब जैसे बनता है वैसे थोड़े से पीते, उसके बाद खाना खाते। और 12:30 बज रहे थे और हमने सुबह नाश्ता कर लिया था, मतलब खाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये तो शाम के लिए बना रही थी। और सुबह दोपहर को लगी भूख तो खाएंगे, इसलिए ऐसे चल रहा था ये। तो ये सूप बनाने के लिए मैंने 2-3 प्याज काट लिए और वो चॉपर से अच्छे से चॉप भी कर लिए। और थोड़ा सा ऑयल डाल के ये मैं चिकन सूप बनाने के लिए रख रही थी। और आज मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं था, तो फिर दुकान से 2-3 पैकेट मंगाए थे, तो इसलिए फिर पहले तो मैं ये प्याज काट रही थी। और ऑनियन चॉप करके इसमें ऑनियन भी डालने वाली थी और अदरक लहसुन का पेस्ट लाने के लिए इनको भेज दिया था। फिर ये डाल दिया और उसके बाद हरी मिर्च नहीं तो हरी मिर्च लेके आई थी फ्रिज में से। और ये यहाँ पे मुझे लगता है कुकर का ढक्कन ढूंढ रही थी, तो फिर मैंने ये मिर्च भी यहाँ पे काट ली और थोड़ा सा कैमरा हिल गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये सारा एक तरफ हो गया और ये गैस का कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसके लिए सॉरी। तो फिर ये मिर्च भी डाल दी और ये ऑनियन में अभी दूसरे ऑनियन जो है वो खीमा बनाने के लिए काट रही थी। और थोड़ी देर तक ऐसे, और ऑनियन थोड़ी देर होने के बाद हरी मिर्च भी डाल दी और अदरक लहसुन की पेस्ट की एक पैकेट भी डाल दिया और थोड़ी देर चलाते हुए ऐसे उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये सूप बनाने के लिए, मतलब सब्जी चिकन करी में भी काम आएगा और सूप भी पीने के लिए काम आएगा, इसलिए फिर थोड़ा देर चलाते हुए इस पर ढक्कन लगा दिया था मैंने। ये गर्म पानी भी डाल दिया और ये अच्छे से, मतलब उसमें अच्छे से ये आ जाए उसमें उबाल, तब तक मैंने मतलब खुद जो चिकन में पानी होता है निकल जाए, उसके बाद मैंने ये पानी डाल दिया था और ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक ऐसे रखा और सूप भी हो जाएगा और चिकन करी भी। और अभी ये चॉप कर रही हूँ मैं खीमा के लिए, और खीमा बनाने के लिए एक दूसरा कुकर रख दिया और उसे अच्छे से चॉप करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसके बाद ये चॉप करे हुए प्याज और ये चॉप किया हुआ चिकन भी यहाँ पे रखा हुआ था और ये सारा नीचे ही रखा हुआ था, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक टमाटर भी काट के डालना था उसमें, और थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इसका भी थोड़े थोड़े पाउडर, ऐसे सारा मैं यहाँ पे निकाल रही थी और ये सारा इस पे डालना था चिकन खीमा में। तो अच्छे से ब्राउन हो गए, उसके बाद मैंने धनिया पाउडर, हल्दी, नमक डाल के इसको डाल दिया और थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते हुए, उसके बाद बिना पानी डाले ही, और यहाँ पे मैं मसाला डाल रही थी चिकन करी में और बिना पानी डाले हुए उसने मैंने चिकन खीमा में कुकर का ढक्कन लगा दिया और जो उसका चिकन का खुद का पानी उसमें ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और तभी बच्चे आ गए थे स्कूल से और आज मम्मी उनको लेने नहीं गई थी, इसलिए फिर सोनम मम्मी को पूछने आई थी कि आज आप क्यों नहीं आए। और सोम भी आ गया फिर, और एक तरफ भी बन गया था, खीमा भी बन गया था अच्छे से। और अभी मैं दे रही थी बच्चों को, प्लेट लगा रही थी। और ये सुबह की बनी हुई 2 रोटियां थी तो बच्चों को मैंने दे दी। और उसके बाद और ये खीमा बना था, बहुत ही अच्छा बना था, बच्चों को थोड़ा थोड़ा खीमा दे दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा भुना था, आटा गूंदा था ताकि हमें खाने के लिए, लेकिन आपको पता है मुझे लगा कि मैं खाऊंगी, लेकिन हमने सूप पिया था तो हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमने शाम को ही ये आटा गूंद के तो मैंने रखा था, लेकिन शाम को ही रोटी बनाई थी और तभी खाना खाया था।
और अभी बज रही थी 2:30, इसलिए फिर खाने का इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने आटा गूँध के रखा कि अचानक इनको भूख लग गई तो फिर रोटी मांगेंगे इसलिए। और फिर मैंने यहाँ पे ये आटा गूँध के तो रख दिया, लेकिन वो काम का नहीं था, मतलब शाम को ही काम आया था। और शाम को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जैसे कि वैसे खाना पड़ा हुआ था। और यहाँ पे मैं गूँध रही हूँ आटा। और अभी मैं दोपहर को ही बच्चों की जैकेट धोने के लिए यहाँ पे जैकेट धोने के लिए मतलब निरमा पाउडर में डाल रही थी, ताकि ये जैकेट रात को अच्छे से सूख जाए या पानी निकल जाए। फिर कल पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसलिए ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और 1-2 घंटे के भीगने के बाद इनको धो के रख दूँगी। ये दोपहर का मेरे काम चल रहे थे, सुबह तो कपड़े धो लिए थे, लेकिन ये अभी मतलब ऐसे ही रख दिए थे मैंने, क्योंकि आज दोपहर को फिर काम नहीं था और शाम को भी खाना नहीं बनाना था, इसलिए फिर ये मैं काम कर रही थी। और इसके बाद मैं आ गई किचन में, और जो बच्चे ने खाना खाया था उसके बर्तन धोने के लिए। और ये बर्तन कर रही थी मैं क्लीन, क्योंकि ये खाने का ऐसे लग नहीं रहा था कि सुबह को खाना बनाया था। ये शाम का काम मैंने आज दोपहर को कर लिया था, इसलिए फिर ये डबल का काम हो गया था। मतलब अभी शाम को तो करना नहीं पड़ेगा, लेकिन दोपहर को ही सारे काम पड़े हुए थे। सुबह तो सारे काम कर लिए थे, उसके बाद 12 बजे फिर खाना बनाना स्टार्ट किया था। सुबह बनाया था, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद चिकन ले आए थे, ख़त्म मतलब वो ख़त्म करना पड़ा था, नहीं तो फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता। चिकन लाते हैं तो फिर वो फेंकना पड़ता है, इसलिए फिर वो ख़त्म होने के बाद मैंने ये खाना जल्दी 12:30 बजे बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर ये सारे बर्तन अभी पड़े हुए थे और खाना भी जैसे कि वैसे तो पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने ये बर्तन धो लिए। और अभी हम जाने वाले थे छत पे धूप सेकने के लिए। फिर जो सब्जियाँ ये वो मैंने अच्छे से ढक के यहाँ पे रख दी। और धनिया, ये सब्जी तो बनाई लेकिन खाई किसी नहीं। और अभी हम आ गए छत पे सोनम में। और सुबह जो कपड़े धोए थे वो अच्छे से सूख गए थे। धूप तो इतनी नहीं थी, लेकिन 1 आध घंटा आई थी, तो इसकी वजह से सूख गए थे। यहाँ पे मैंने चना दाल 2 दिन से सुखाने के लिए डाल रही हूँ, लेकिन धूप अच्छी नहीं आ रही तो सूख ही नहीं रही थी। तो फिर ये कपड़े मैंने निकाल के इनको फोल्ड कर दिया। सारे सूख गए थे, बैग वैग भी और जैकेट भी सूख गए थे। तो फिर ये दाल मैं चेक कर रही थी कि सूखी या नहीं। पहले तो मैंने कपड़ों के फोल्ड कर दिए अच्छे से, और फोल्ड करने के बाद जो बैग थी उस बैग में आधे कपड़े लेके गई थी, क्योंकि ऐसे ले जाओ तो फिर वो गिरते रहते हैं, इसलिए। और ये दाल मैंने इसके अंदर डाल दी और यहाँ पे रख दिया था। और अभी हम जा रहे थे नीचे बैग में कपड़े भर के। गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। और आज हमारे घर पे था किसका बर्थडे, इसलिए केक आ गया था। आप गेस करके बता सकते हो किसका होगा। तो ये केक, बाय बाय।